तो एक जगह सत्संग चल रहा था, गुरुजी कथा कह रहे थे। अब गुरुजी कथा कह रहे थे तो आदमियों को तो देरी से आने की आदत होती है। बोले पहले व्यासी पहुंच जाए तब हम जाएंगे। भाई पहले ड्राइवर को आना पड़ता है तो सवारी बैठती है, लेकिन कभी कभी ये होता है सवारियों को बैठना पड़ता है तब ड्राइवर बैठता है। अब जब सत्संग चल रहा था, ध्यान दें, अब सत्संग चल रहा था तो गुरुजी एक बात कह रहे थे। सत्संग चल रहा था, गुरुजी ने एक बात कही कि राम नाम के साबुन से जो मन का महल धुलाएगा और निर्मल मन के शीशे में वो राम का दर्शन पाएगा। गुरुजी बोल रहे थे राम नाम के साबुन से जो मन का मैल धुलाएगा और निर्मल मन के शीशे में वह राम के दर्शन पाएगा। अब एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया देरी में। अब जब देरी में कथा में आया, देर में आने से क्या दुष्प्रभाव होता है, क्या दुष्परिणाम होता है। अब वो व्यक्ति देरी से आया, ध्यान दें। अब जब वो देरी से आया तो गुरुजी कह रहे थे राम नाम के साबुन से जो मन का मैल धुलाएगा और निर्मल मन के शीशे में वह राम के दर्शन पाएगा। अब वो देरी से आया तो उसने राम नाम नहीं सुना, उसने सुना साबुन से जो मन का मैल धुलाएगा और निर्मल मन के शीशे में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम नहीं सुना, केवल साबुन सुना। अब वो बेचारा सत्संग सुनता रहा, शाम को गया, बोले गुरुजी ने बहुत सारे उपाय बता दिया, साबुन से जो मन का मैल धुलाएगा और निर्मल मन के शीशे में वह राम के दर्शन पाएगा। सो उसने ये जो साबुन होता है ना, ये क्या पाउडर, सर्फ, अब उसने सर्फ को बर्तन में घोला और घोल करके झट उसको पी गया। और पी करके अब उसको जब पिएगा तो लेटरिन आएंगी। अब वो बेचारा कभी लेटरिन में जाए, कभी खाट पे आए, कभी लेटरिन में जाए, कभी खाट पे, सारे दिन सारी रात परेशान रहा। अगले दिन आया गुरुजी के पास, बोले गुरुजी तुम बड़े बुरे आदमी हो। बोले चौवैया कहा है गो। बोले बात ये आपने ये कहा था साबुन से जो मन का मैल धुलाएगा और निर्मल मन के शीशे में वह राम के दर्शन पाएगा। मैं तो 250 ग्राम साबुन घोल करके पी गया, भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, सारी रात लेटरिन के दर्शन किए, कोई भगवान नहीं मिला। कहने लगे मूर्ख तूने मेरी पूरी बात को नहीं सुना। मैंने ये नहीं कहा था कि साबुन से जो मन का मैल धुलाएगा, मैंने कहा था कि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल धुलाएगा निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। नाम के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में प्रभु राम के दर्शन पाएगा। इसलिए सज्जनों कभी भी कथा भागवत या सत्संग में जाएं तो टाइम से पहुंच जाएं कि तो आधा नाम निकल ना जाए कि साबुन से जो मन का मैल धुलाएगा और निर्मल मन के शीशे में वह राम का दर्शन पाएगा। इसका दुष्परिणाम हो जाएगा सज्जनों।